बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर, उनके ही बल से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं और आज कदम धरने हैं श्री रंग महल की छठी भूमिका में। तो आइए सुंदर साथ जी, खुद को महसूस करें हम श्री रंग महल की छठी भूमिका में है। हमने अच्छे से जाना सीढ़ी वाले मंदिर से, गुर्जों से, चोरस हवेली के कोने पे हमें इन तीन जगह तो विशाल सीढ़ियां मिलती हुई, और सभी स्थानों पर थंब हो, दहलान हो, मंदिर हो, जहां भी रूह की इच्छा सामने सीढ़ियां हैं। और एक रूह की मनचाही बादशाही की हमने चाहा कि हम छठी भूमि में हैं, तो उसी पल छठी भूमिका में अब हम श्री रंग महल की छठी भूमिका में खुद को महसूस करें। घेर कर बाहरी हर मंदिरों की शोभा देखें। जो मंदिर 6000 होने चाहिए, पर हम जानते हैं कि ये दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा है, तो घेर कर 5999 मंदिर। अब यहाँ देखिए महाराज जी ने कितना सुंदर प्रदर्शन दिया है। ये 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा अपने धाम दरवाजे का मंदिर, पाखी में जाने के लिए छोटे दरवाजे, और बाहरी दीवार और भीतरी दीवार में 88 हाथ के सुंदर दरवाजे, है ना। तो यहाँ पर 5999 मंदिर। अब इन मंदिरों की जो भीतरी दीवार है, पाखी की जो दीवार है, ये जो दीवार है, इन दीवार पर सुखपालों के रहने का स्थान। इन मंदिरों के भीतर ये जो पहली गली है, इस गली को दहलान करके वर्णित किया गया है। हम बाहरी हर मंदिर से भीतर आए, 2 थंबों की हर 3 गली। ये जो पहली गली है, ये पहली गली है दहलान। इन दहलान में सुखपाल रहते हैं, और किस जगह रहते हैं कि ये भीतरी तरफ से हम इस दीवार को देखें तो यह मंदिर की हद पर अक्षित थंब, उन अक्षित थंबों पर चित्त में ये दृढ़ होता है कि उन अक्षित थंबों पर सुखपाल निवास करते हैं। तो कुछ खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखिए मंदिर मंदिर की हद में, ये देखिए लाल रंग के थंब, 44 का थंब, 44 की मेहराब, लाल मानिक के फूल, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। फिर एक में 3 मेहराबे, मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन। अब इन पाखे की दीवार के साथ वर्णन आया है कि सुखपाल निवास करते हैं, तो दिल में दृढ़ता इन्हीं स्थान पर होती है। तो एग्जैक्टली महाराज जी ने नहीं लिखा कि किन स्थान पर, मैं वो एक लाइन भी पढ़ के महाराज जी की दिखा देती हूँ। ये देखिए, मंदिरों और थंबों के बीच में जो जगह है, इसको दहलान करके कहा गया है। इस दहलान में पाखे की दीवार के सामने, मंदिरों की दीवार के साथ लगकर, पाखे की दीवार एक, तो जो मंदिर जुड़ रहे हैं, वो दीवार उस दीवार के साथ लगकर एक कम 6000 सुखपाल आए हैं। तो पाखे की दीवार के साथ लगकर ये देखिए, और पूर्व तरफ जो बड़ा दरवाजा आया है, आधे आधे मंदिर की जहां दीवार आई है, इन दोनों दीवारों के साथ 2 सुखपाल आए हैं। तो दिल में यही चित्त में दृढ़ होता है, क्योंकि आप देखिए कि सुखपाल भी धनी का स्वरूप। तो हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि यहाँ वो जमीन पर होंगे, दीवार के साथ लगकर आए हैं, तो दिल में दृढ़ता इन्हीं स्थान पर बैठती है। सुंदर साथ उनको इन स्थान पर बिठाना चाहे, शोभा यहाँ नीचे अच्छी लगे, तो एग्जैक्टली कुछ वर्णन नहीं है, पर मेरी चित्त की शोभा यहाँ बैठती है कि यहाँ से 44 का थंब, 44 की मेहराब, तो ये जो बीच की जगह है यहाँ पर, ये देखिए इन स्थान पर, इन स्थान पर। अब जहाँ पे 2 मंदिर मिल रहे हैं, वो जो थंब है वो भी तो अपने आप में कितना विशालता लिए।
एक एक थंब में बता दिया कि मंदिर का विस्तार है, तो वो थंब भी कितना विस्तार लिए। उस थंब पर अगर हम सोचते हैं सुखपाल, तो 9 हाथ का ही तो लंबा और 4 हाथ का चौड़ा है। तो एक सुंदर चित्रामन के रूप में, एक सुंदर कहते हैं ना, एक सुंदर जैसी एक सुंदर आकृति शोभायमान होती हुई दीवार पर इस तरह से ये टंगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये सुखपाल, और इन स्थान पर सुखपाल। तो सुखपाल का स्थान बाहरी हार मंदिरों की भीती तरफ जो गली आई है दहलान, इन दहलान में सुखपालों का स्थान। फिर जो मंदिर आए हैं बाहरी हार, उन मंदिरों की जो भीतरी दीवार है, ये बाहरी हार मंदिरों की भीती दीवार, ये वाली जगह, इन भीती दीवार में जहाँ मंदिर मंदिर के अंतर पर अक्षीय थंब आए हैं, उन अक्षीय थंबों पर सुखपालों के रहने का स्थान और तख्तरवा 28 स्तंभ के चौक में। ये देखिए, अब हम देखते हैं मंदिर है 5,999। तो पाखे की दीवार भी हुई 5,999। तो जबकि सुखपाल महाराज जी बता रहे हैं 6,001। तो ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है जिसके दोनों ओर 56 56 हाथ की दीवार बताई, तो यहाँ पर सुखपाल, ये देखिए यहाँ पर सुखपाल, दाएं बाएं जो 56 56 हाथ की दीवार है वहां पर सुखपाल। अब एक सुखपाल लंबाई तरफ अगर हम गिनती याद रख सकते हैं, तो लंबाई तरफ 9 हाथ का, चौड़ाई तरफ 4 हाथ का, 4 पाए, ऊपर 4 डांडे, 4 डांडों पर 4 छतरी, 2 छतरी दोनों स्वरूपों के ऊपर, मोतियों की झालर। और यहाँ पर हम देखेंगे जो 9 हाथ है, 9 हाथ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इधर तखत और बीच में चरण रखने का स्थान। ये तखत है 3 मंदिर का तो चौड़ा, और 3 मंदिर कह रही हूँ, 3 हाथ का चौड़ा और 4 हाथ का लंबा, क्योंकि हमने चौड़ाई देखी ना 4 हाथ की। तो 4 हाथ यूं और 3 हाथ यूं, और 3 हाथ की जगह 3 हाथ की यूं चौड़ाई, और इस तरह से हम लंबाई देखेंगे 4 हाथ, ये चरण रखने की जगह। तो ये हुआ सुखपाल। ये देखिए सुखपाल, मोतियों की झालर, सुंदर 8 कलश, सुंदर बैठ के चरण रखने का सुंदर स्थान, और ये गोफने भी, ये गोफने पकड़ के बैठने के लिए ये सुंदर गोफने, और ये छत्र। तो ये हुए सुखपाल। और तख्तरवा, तख्तरवा 16 पहल का, 16 पहल, पहल पहल पर 16 डांडे हो गए, 16 ही पाए हो गए, 16 कलश और एक कलश बीच में। अब एक एक पहल 18 हाथ का आया है। याद रह जाए सुंदर साथ जी तो, या इतना भी हम याद रख लें कि 16 पहल का आया है। एक एक पहल 18 हाथ का, लंबाई चौड़ाई हो जाती है 96 हाथ और 288 हाथ की गिरद। आसानी से लेवे 16 पहल, 16 पाए, 16 ही डांडे, 16 कलश 16 डांडों पर, और एक कलश या बीच में। और जब एक साथ अस्वारी का मन होता है तो तख्तरवा पे जाते हैं। ये देखिए तख्तरवा का, ये देखिए, कितनी प्रकार की बैठकें हो सकती है एक साथ, 12,000 ने बैठना है। खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, सब साथ साथ चलते हुए, पशु पक्षी साथ साथ चलते हुए। और ये निवास करता है 28 स्तंभ के चौक में। अब सुंदर सा जी अपन इन शब्द पे जाए, सुखपाल, सुखों का पालक। हम संसार में जो सुख देखते हैं तो आखिर में तो वो दुख के ही कारण है। अखंड सुख वो कहाँ है? हमारे धाम में। सुख के पालक हमारे श्री राज्य की ओर ले जाता सुखपाल नाम भी। और तख्त तरवा, तखत तरवा, तखत को धारण करने वाला। असल में सिंहासन पे विराजमान होने का अधिकारी कौन है? हमारे शेरराज। तो ये दोनों जो नाम है सुखपाल और तख्तरवा, ये भी राज्य की ओर ले जाते हुए। तो ये सुंदर शोभा अपनी हुई
श्री रंगमहल की छठी भूमिका, सुखपाल और तख्तरवा। महाराज जी की वृत्ति से हम देखते हैं, बड़ी वृत्ति से ये देखिए, बड़ी वृत्ति में 6,000 सुखपाल बताए हैं, ज्वारदास महाराज जी की वृत्ति 6,001 बताती है। तो जो दिल में दृढ़ हो, इन भूम में रहते हैं सुखपाल 6,000, तरे तख्तरवा की हक हादी रूहे बैठन हार। चार पाए नूर के ऊपर छतरियां सुखदाई, झालर मोती झलकत फिरती गिरद शोभाए। आठों कलश नूर के, छतरी ऊपर झलकत, मिने सुजनी जड़ाव बिछोने। साम सामे तकिए शोभित, बीच जागा शोभित, अति सुंदर सुखदाय। मन वांछित हाजिर होते हैं जब सवारी को जाए। मन की इच्छा अनुसार ये हाजिर होते हैं जब सवारी को जाए। तो हमने जाना, थोड़ा सा फिर लीला का विस्तार करते हैं। हमने जाना कि श्री रंग महल की छठी भूमिका, जो बाहरी हार मंदिर है, उन मंदिरों की भीतरी दीवार पर सुखपालों के रहने का स्थान, 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा के रहने का स्थान। ये देखिए, एक सुखपाल की सुंदर शोभा, चार पाए, चार डांडे, चार डांडों पर चार, दो कलेश और एक एक कलश। यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है ना, ये वाला कलश। तो 8 कलश का वर्णन है। यहाँ पे अपने को 6 दिख रहे हैं, एक यहाँ पर ले हुए और एक यहाँ पे ले हुए, जैसे सिंहासन में लेते हैं। तो 8 कलश, गादी, चाकला, तकिए, एक तकिया पीछे की तरफ भी, ये देखिए कितने सुंदर तकिए। और जो अपन इस सिंहासन में देखे ना, नूर के तकिए, ये देखो नूर के तकियों की बात यहाँ पर सिंहासन में वर्णन आया था, 4 तकिए नूर के, तो वो इस तरह के कुछ एक सुंदर तकियों की तरह रेलिंग। और गजगा का वर्णन, छत्र का वर्णन, ये हुआ तख्त सुखपाल। और ये देखिए तख्तरवा, 16 पहल का, 16 डांडे। और इनमें जब अपने को विराजमान होना है तो कैसे, उन समय कठेड़ा खुल जाएगा, सीढ़ी बन जाएगी। जब सब सुख तख्तरवा पे असवार हो गए, तो वो सीढ़ियां वापिस कठेड़े रूप में आ जाएगी। ये सीढ़ियां, ये जो कठेड़ा है, यही सीढ़ियों रूप में हो जाएगा। हम बैठ जाएंगे तो वापिस से ये कठेड़ा। आए सुखपाल रज्जू भये, एक पर श्यामा और श्याम, सखिया दोए दोए एक पर, बैठी पावे आराम। जब असवारी होत अर्श से, तब रज्जू होत सुखपाल, खिलौने आवत मौजरे, कर मोजरा होत खुशहाल। जब सुखपालों पर असवारी करते हैं, वो पल याद करें कि तीसरी भूमिका में अब असवारी को जाना है। और धनी ने चित्त में चाहना कि उसी पल सुखपाल तीजी भूमि की उन परशाल के साथ आकर लगते हुए, एक सुखपाल में आप शेराज श्यामा जी और एक एक स्क्वायर में दो दो सखियां विराजती हुई। और कैसे मन चाही, मन वेगी, इच्छाचारी ये सुखपाल, आत्म स्वरूप चेतन और धनी के आशिक। आप श्री जुगलदास महाराज जी मनमोहन रसानंद सागर में वर्णन करते हैं कि उनका अंग अंग फड़क रहा है, अर्थात उल्लासित हो रहा है कि मेरे पिया ने विराजना है, सखियों ने विराजना है। वो उल्लासित हो रहे हैं, उमंग से लबरेज हो रहे हैं और सुंदर हो रहे हैं, अपने आप को और श्रृंगारित करते हैं कि मेरे धनी ने मुझे देखना है, मेरे धनी ने मुझे निहारना है, मुझ पर पग धरने हैं। तो एक एक सुखपाल प्रसन्न होता हुआ। और उन समय पशु पक्षियों का लवाजमा भी, जमीन के जमीन पर, आसमान के आसमान में, कई नाचत कूदत फांतत, कई बाजे बजावत, सब लवाज में हाजिर होत इन बखत।
आसमान असवारी छाइया करे दीदार नूर जलाल, अपनी सैन्य समेत कहो न जाए खुशहाली ख्याल। कैसे बाजंत्र बजाते हुए एक साथ कितने मंजीरे कितने ढोलक, जैसे ही असवारी ने उड़ान भरी, कैसे संपूर्ण परम धाम गुंजायमान होता हुआ, असवारी के साथ साथ चलते हाथी, आसमान के पक्षी, अपनी अपनी सेना सहित, और बंदर और रीछ, कैसे अपनी अपनी मिसल में रखते हुए, अपनी अपनी मर्यादा में हर हर सैन्य, वर्णन आता है कि एक नख भी इधर से उधर नहीं करते, और जिस समय नख इधर से उधर होता है तो उसी समय ये बंदर छड़ी मारकर, एक वो प्रेम भरी फटकार कहें, प्यार कहें, उनको अपनी मर्यादा में लेकर आता हुआ। तो ये सुंदर शोभा श्रीरंग महल छठी भूमि का सुखपालों और तख्तरवा का स्थान। हाँ जी सुंदर सा जी। है कोई क्वेश्चन? हाँ जी दीदी। प्रणाम। दीदी आपने कहा 96 हाथ की लंबाई है चौड़ाई है। हाँ मैं एक बार दिखाती हूँ। 16 हाथ का एक पहल है, हाँ जी। तो 16 से मल्टीप्लाई कर लो। 18 हाथ का एक पहल है, ये देखो मैं निकाल रही हूँ। 18 हाथ का एक पहल है, 16 से हाँ जी। मल्टीप्लाई कर लें तो 96 हाथ की लंबाई चौड़ाई, और गिरथ है 288 हाथ की। हाँ तो ये 3 गुना होगी, 4 गुना कैसे? नहीं होती? 3 गुना होगी ना गोलाई में, तो चौरस में 4 गुना होती है। अच्छा ठीक है, गिरथ यही चौरस में गलती। 4 गुना होती है, ठीक है गोल दीदी, ये में तीन गलती। गुना हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, 3 गुना होती है गोलाई में। एक सुंदर शोभा और दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा नक्शा, प्रियंका सुंदर साथ की सेवा। ये कहाँ की शोभा है सुंदर साथ जी? क्या याद आ रहा खड़ोकली। है? खड़ोकली है। खड़ोकली की है। हाँ जी खड़ोकली। तो सुंदर साथ जी, खड़ोकली में जो हमने पुल देखा, तो ये देखिए ये है अपने मंदिर बाहरी हार, ये है खड़ोकली की दक्षिण दिशा की दीवार। खड़ोकली की दक्षिण दिशा की ये दीवार हो गई। अब इन दीवार में और मंदिरों में एक मंदिर का डिफरेंस हो गया, और ये खड़ोकली के हद के गुर्ज, एक गुर्ज इधर है एक गुर्ज इस तरफ महसूस करें। एक गुर्ज ये खड़ोकली की हद का, एक गुर्ज यहाँ पर। और हमने देखा था कि इन मंदिरों से सीधा हम इस जगह निकल सकते हैं। तो ये देखिए एक बड़ी मेहरा, बड़ी में 3, मध्य दरवाजा, तो हम इधर भी निकल सकते हैं। और ये देखिए इधर भी झरोखा और इस तरफ भी अपने को झरोखा मिलेगा। तो जब इसके ऊपर पुल की शोभा आएगी, ये देखिए ये पुल, इधर से आधे मंदिर की जगह निकली, इधर मंदिरों से आधे मंदिर की जगह निकली, तो यहाँ पर एक मंदिर का पुल हो गया। अब हम दूसरी भूमिका के मंदिरों से निकलेंगे, तो ये पुल पार करेंगे, ये एक मंदिर की रोंस पार करेंगे, दक्षिण दीवार पे जो छत आई है, और आगे खड़ोकली। तो इस तरह से शोभा। जब हम यहाँ पे रमन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो एक तरफ तो दक्षिण दीवार का नूर, और दक्षिण दीवार के भी दोनों कोनों पे, इस कोने पे देखते हैं इस कोने पे देखते हैं, तो मंदिर की पाखे की दीवार अपने को नजर आती हुई, है ना, ये पाखे की दीवार अपने को नजर आती हुई। और इधर की तरफ नजर करते हैं तो बारीहार मंदिर, यहाँ पर बारीहार मंदिरों का नूर, और ये खड़ोकली के हद के गुण जो एक ही भूमि के आए हैं और जिनका छज्जा नहीं आया। तो ये शोभा प्यारी सेवा प्रियंका जी की। तो इन समेत छत का नूर, इधर नीचे से
मतलब एक तक क्लियर होती हुई शोभा पुल की, है ना। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा। सुंदर सा जी, सुखपाल किस स्थान पर निवास करते हैं। अपने पास 3-4 मिनट है, थोड़े क्वेश्चन आंसर ही ले लेते हैं। सुखपाल किस स्थान पर निवास करते हैं। हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। जो हमारी पहली मंदिरों की हार है, पहली उनके भीतर वाली दीवार, जो पाके की दीवार है, उस पर अक्षी थंब आए हैं, थंबों पर ही निवास करते हैं दीदी। पंखों पर। और कितनी बिल्कुल दीदी। प्यारी शोभा, जैसे ये वाला अपन पिक देखें कि हम इस पहली गली में खड़े हैं और मंदिरों की तरफ नजर करें, और मंदिर मंदिर की हद पर एक एक कैसे रंगों नगों से झिलमिलाते 6,000 सुखपाल कहे या 6,001 लेवे, तो कैसे एक एक सुखपाल नगीनों से जड़ित, रत्नों से जड़ित, हीरे का, माणिक का, एक एक सुखपाल की सुंदर शोभा। सुंदर सा जी, सुखपाल कितने हाथ का लंबा, कितने हाथ का चौड़ा। याद है तो, वैसे तो ये दूसरी वृत्ति में आता है। हाँ जी प्रतीक्षा। राम जी, सुखपाल 9 हाथ का लंबा और 4 हाथ का चौड़ा है। 4 हाथ का चौड़ा है, हाँ जी। और सुंदर सा जी, इसका क्या हिसाब रहेगा। तख्तरवा में कितने पहल आए हैं। तख्तरवा में, हाँ जी रेणु जी। प्रणाम जी दी। 16 पहला है यदि, प्रत्येक पहल 18 हाथ का। इसकी लंबाई चौड़ाई 96 और गिर्द 288। 288। और देखिए ये यहाँ के, ये तो चलो परमधाम का ही प्रदर्शन है। अब ये देखो यहाँ पर कितनी राजकोट सुंदर साथ की सेवा है, कितना इसमें बैठन की सुंदर स्थान, पशु पशु भी, मतलब जैसे चित्रामन के पशु पक्षी भी साथ साथ हैं। जमीन के जमीन पर, आसमान के देखो आसमान पर। और यहाँ पर हम देखें, ये तो दुनियावी पिक्चर है पर कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए कितनी सुंदर बैठन के स्थान, पहलदार, पहल पहल पे जैसे डांडे आ गए ना, एक एक पहल पर। एक वर्णन आता है कि जब ये तख्तरवा उड़ता है तो कैसे लगता है। मैंने वर्णन नहीं किया, अगर याद हो तो। जब ये आसमान में उड़ता है तो कैसे लगेगा। आसमान में उड़ता है, परमधाम सीढ़ी किसी ने देखी हो तो याद होगा। हाँ जी। गोल मकान, गोल मकान जैसा लगेगा। गोल मकान जैसा लगेगा, आसमान में उड़ता हुआ, जैसे गोल महल उड़ रहा हो। गोल हवेली, हाँ जम। हाँ गोल हवेली, क्योंकि देखो 16 कलश, उसपे ध्वजा, पताका, घुंघरियां, फुम्मक की भी बात आ गई, बड़ी वृत्ति में बात आ गई है कि ध्वजा, पताका, घुंघरियां और फुंदन भी। तो वो उन सब की झलकार, एक एक डांडे की झलकार, 16 पहल, फिर बैठक, और इन बैठक में जब राज श्यामा जी और सखियां खुद विराजे हो, तो कितनी प्यारी शोभा उस वक्त। वैसे तो मनचाही बादशाही है, पर एक वर्णन आता है कि जब हम कृष्ण पक्ष में जाते हैं नजदीक की जगह, तब किस पे असवार होते हैं, और जब दूर की तरफ जाते हैं तो किस पे असवार होते हैं। एक भाव लिया जाता है, बाकी बाकी तो मन की इच्छा है, हम किसी पे भी सवार हो सकते हैं। तो क्या है भावना, आप बताना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी।
दीदी जब कृष्ण पक्ष में हम धनी के साथ 4 बजे घूमने के लिए जाते हैं तो हम सुखपालों में जाते हैं क्योंकि हमें पास जाना होता है। और जब हम शुक्ल पक्ष में जाते हैं दूर दूर बड़ी डांड छोटी डांड की सैर करने के लिए, तब हम सब मिलकर बैठ के तख्तरवा में तख्तरवा पे जाते हैं। जाते हैं, आप हाँ जी। कहीं दूर जाना है तो धनी के साथ सब इकट्ठे ही विराजे। हाँ जी, ठीक है सुंदर साथ जी, अपन जयकारा बुलाते हैं पहली मीटिंग का। बोली श्री प्राणनाथ के।